नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली कुछ क्लासों से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे आ नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या बात हो गई है, या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या प्रैक्टिस उन्होंने छोड़ दी है। आई डोंट नो क्या हो गया है। तो प्लीज़ जो जो स्टूडेंट मेरा सेशन देखते हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए कीजिए। आपसे ही रिक्वेस्ट है और हम्बल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि आपसे बस एक ही डिमांड रखते हैं कि आप प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और कुछ डिमांड नहीं रखते। प्लीज़ आपके यदि कॉन्टैक्ट में या फिजिकली किसी को जानते हो कि हाँ जी सर, मैं इस मेरे घर के पास कोई रहता है या जो आपके साथ सेशन अटेंड करता था, तो प्लीज़ आप उनको बताएं कि सेशन चल रहे हैं ना। तो अपना जो चैनल है वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है, तो उसको वो अच्छे लेवल पे ले जाना है। तो प्लीज़ आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। हमने हमने क्या किया था कि सिलोगिज्म का जो टॉपिक था वो ये जो टॉपिक हमने पूरा कर लिया था। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन, मतलब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, ठीक है। तो आपको मैं हर क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड दूंगा, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से मन लगा के क्वेश्चन को करना, जो आपको लगे सही गलत है वो आप बताना, ठीक है। अपने क्लास को इसी प्रकार आगे चलाते रहेंगे और अपने क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो के लिंक को कॉपी कर दो और शेयर कर दो अपने जितने भी फ्रेंड है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ भी ये बच्चे देख पाए, ठीक है। फिर अपने क्लास में बीच में अपने कोई इंटरप्शन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आने जा रहा है आज के वीडियो का। चलिए, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आ गया। प्लीज़ इसको बनाए, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से बनाओ। 30 सेकंड के अंदर अंदर बनाना है दोस्तों। बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। यदि वॉइस थोड़ी कम आ रही थी तो अब सही आ रही होगी, प्लीज़ थम्स अप कर दो यदि वॉइस सब ठीक आ रही है तो। बनाओ बनाओ, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। ये आप लोगों को कथन दे रखा है और ये आप लोगों को निष्कर्ष दे रखा है, ठीक है। पहला सही हो तो पहला, सेकंड सही हो तो सेकंड, दोनों सही हो तो फर्स्ट में सेकंड, या हो तो या, नहीं है तो नहीं, ठीक है। बताओ बताओ क्या आएगा। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। चलिए, कर लिया होगा इतने टाइम में। अब देखो क्या बोल रहा है कि कुछ छात्र नर्तक हैं, तो चलिए बना लेते हैं। कुछ छात्र क्या है, नर्तक हैं, ठीक है। ये छात्र सी से छात्र बना लिया, नर्तक से क्या बना लिया, एन बना लिया, ठीक है। एंटी बना लिया। अपनों को हिंट देना कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि अपनों को अपने बना रहे हैं ना, किसी को रिटर्न में थोड़ी दिखाना, बस अपने अकॉर्डिंग आंसर निकालना, किस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर लो। तो कुछ छात्र क्या है, नर्तक है। तो देखो अगला स्टेटमेंट अगर कुछ भौतिकविद छात्र हैं, कुछ भौतिकविद, तो ये देखिए भौतिकविद, भौतिकविद को बना दिया मैंने बी एस से, ठीक है। ये अपना क्या बन गया, डायग्राम बन गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या बोल रहा है निष्कर्ष में, कुछ भौतिकविद नर्तक हैं, कुछ भौतिकविद नर्तक हैं। तो देखो, भौतिकविद और नर्तक का कोई लेना देना है क्या, पहले ये देखो। भौतिकविद का और नर्तक का कोई आपसी में लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कुछ भौतिकविद डेफिनेट में हो सकता है, नहीं हो सकता, तो पहला तो रॉन्ग हो गया। सेकंड देखो, सभी छात्र भौतिकविद हैं, सभी छात्र भौतिकविद हैं, आप ये नहीं बोल सकते सभी छात्र भौतिकविद हैं, क्योंकि कुछ ही छात्र भौतिकविद हैं, है ना। अपनों को जो दे रखा है कि सब कुछ छात्र ही, ये वाले जो हैं, ये छात्र ही क्या है, भौतिक विद में है, ठीक है। तो सभी छात्र भौतिक, ये डेफिनेट सेंटेंस है, आपको पता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बोथ क्या होंगे, बोथ क्या होंगे, रोंग होंगे। क्या होंगे, रोंग होंगे। क्वेश्चन इजी था, समझ में आया, आया समझ में, समझ में आया तो थम्स अप कर दो प्लीज़। थम्स अप कर दिया करो जिसे पता तो लगता रहे, ठीक है। प्रीवियस सेशन में भी यदि एक दो जितने भी बच्चे देख रहे थे, आपने बताया नहीं, मैंने पूछा था कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लग रही है, तो प्लीज़ थम्स अप कर दिया करो, जिससे मेरे को आइडिया हो जाए कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अपने अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी से, ठीक है। तो ये लो, आपके सामने आ गया है अगला क्वेश्चन, करिए इसको। बस जैसा कथन बोल रहा है उसको ड्रॉ करना है, उसके बाद निष्कर्ष को अपनों को जांचना है कि ये इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ये अपने कथन है और ये आपका निष्कर्ष है, ठीक है। आराम से बना लो, आराम से 30 सेकंड लो, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पता तो लगे ना कि आपने 3 सेशन लगाए हैं, तो आपको कितना क्लियर हो पाया है, कितना नहीं हो पाया है, उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे।
बताइए बताइए क्या आएगा निष्कर्ष, बताओ जल्दी से। आ गया होगा अब तक तो। देखो क्या बोल रहा है, कोई जोकर चतुर नहीं है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, जोकर को बना दिया जे से। ये जोकर चतुर नहीं है ना, तो चतुर नहीं है। चतुर नहीं है तो सी से चतुर बना दिया। कोई जो कुछ चतुर सॉरी चतुर नहीं है, तो ये क्रॉस, ये मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है। तो कोई छात्र को क्या बना दो, सी एस से बना दो। ठीक है, ये चतुर है तो सी टी चतुर, सी एस से छात्र, ये इसका कोई संबंध नहीं है। ये अपने को क्या डायग्राम बन गया, जो स्टेटमेंट देखा उसके अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है निष्कर्ष में, क्या बोल रहा है, कुछ जोकर के छात्र होने की संभावना है। कुछ जोकर के छात्र होने की संभावना, क्या दे रखा है, संभावना। क्या आ गया, पॉसिबिलिटी आ गया। ठीक है, वैसे देखा जाए तो जोकर और छात्र का कोई संबंध नहीं है, जोकर और छात्र का आपसे कोई संबंध नहीं है। फिर संभावना देखते हैं, कुछ जोकर के छात्र होने की संभावना है, तो नहीं है तो हो सकता है, ये इसके अंदर ऐसे आ सकता है ना। कोई अपनों को स्टेटमेंट बिल्कुल सही रखने हैं, बनाने को कैसे भी बना लो, तो संभावना अपनी क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में, सही हो जाएगी। पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बोला सभी छात्र जोकर हैं, सभी छात्र जोकर हैं, और ये क्या है, डेफिनेट सेंटेंस है ना। डेफिनेट, लेकिन अपनों को डेफिनेट नहीं पता जोकर और छात्र में कोई संबंध है कि नहीं है ना, तो अपने डेफिनेट तो नहीं बता सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी अपने बता सकते हैं, तो लेकिन डेफिनेट निश्चित सेंटेंस अपने नहीं बता सकते, क्योंकि जोकर और छात्र में अपनों को कोई पता नहीं है, कोई कथन नहीं है, कोई इन दोनों का कनेक्शन नहीं है, तो अपने डेफिनेट तो नहीं बता सकते। ठीक है, तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट बोलो, क्या हो जाएगा, फर्स्ट बोलो। यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो कि हाँ जी सर, हमारे अकॉर्डिंग आपने जो समझाया है वो समझ आ गया है। पता लगता रहता है दोस्तों, और कोई बात नहीं है। बहुत जल्द हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों, रोज़ के 15-20 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया करेंगे अलग अलग टॉपिक से बना के। तब आपसे उम्मीद हो करेगी कि जिन 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 स्टूडेंट की काफ़ी तैयारी हो रखी है, वो चाहते हैं कि हमें टॉपिक वाइज नहीं करना है, हमें ओवरऑल सेशन ले चाहिए हमें टेस्ट के लिए, तो वो भी हम जल्द जल्द प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, समझ आ गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। ये लीजिए, आपके सामने ये आ चुका है क्वेश्चन, सॉल्व करें इसे। देखो कथन दे रखे हैं कि कोई कैंची तेज नहीं है और कुछ चाकू सख्त है। ठीक है, बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। हो गया होगा अब तक तो। चलिए, क्या है कि क्या बोल रहा है, कोई कैंची तेज नहीं है। ये कैंची, कैन से कैंची, तेज नहीं है, तो ये तेज, ये का आंसर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, कुछ चाकू सख्त है, कुछ चाकू सख्त हैं। कैंची तेज अलग चीज है, सख्त है तो ये चाकू बना दिया सी एस से, और क्या है, सख्त है, ये बना दिया। ठीक है, समझ गए इतनी बात। ये अपने स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, और आपसी ये अलग अलग स्टेटमेंट। ठीक है, इनका आपसी में कुछ नहीं दे रखा है ना, समझ गई, समझ गए ना मेरी बात। अब देखो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, किसी चाकू के कैंची न होने की संभावना है। अब देखो संभावना दे रखा है ना, पॉसिबिलिटी। ठीक है, किसी चाकू के कैंची न होने की संभावना है। चाकू कहाँ है, ये रहा, ये चाकू है ना। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, चाकू, और ये क्या है, कैंची। ठीक है, किसी चाकू के कैंची न होने की संभावना बोल रहे हैं। अब दोनों के आपस में कोई रिलेशन नहीं पता, तो संभावना अपनी क्या हो जाती है, नया होगा ना तो भी कोई नहीं, संभावना अपने को चेक करनी है, अपने को चेक कर लेना, हाँ हो सकता है। तो नया होने की संभावना, हाँ जी नया होने की संभावना है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। ठीक है, कोई तेज सख्त नहीं है, ये डेफिनेट सेंटेंस आ गया। कोई तेज सख्त नहीं है, तो तेज सख्त में कोई अपनों को पता है, कोई पता नहीं है, इन दोनों का आपसी कोई रंजिश नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इन दोनों का, है ना। तो क्या होगा, ये डेफिनेट है, तो डेफिनेट अपने तेज और सख्त के बारे में नहीं जानते, तो ये क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आंसर आएगा फर्स्ट फॉलो। क्या होगा? फर्स्ट फॉलो करेगा। समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो। समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो। प्लीज़ जो नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं, प्लीज़ जिन्होंने पिछले सेशन नहीं देखा है तो प्रीवियस सेशन भी स्लोक्स के देख लें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप प्लीज़ प्रैक्टिस सेशन भी करें, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी से। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ थम्स अप कर दिया करो। ये लो, आपके पास 30 सेकंड है, आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकंड में आराम से हो जाता है क्वेश्चन। बस आंसर सही करो ना, दिमाग थोड़ा सा सही लगाओ कि हाँ भी ये होगा। करो करो, जल्दी से करो। होगा होगा अब तक तो। देखो क्या है, सभी हीरे चमकदार हैं, हीरे से एच, सभी हीरे चमकदार हैं, तो चमकदार का सेशन बड़ा होगा, ये चमकदार होगा, ठीक है। तो सभी स्वर्ण चमकदार है, तो सभी स्वर्ण, एस डब्ल्यू स्वर्ण बन गया, चमकदार है, ठीक है। अब आपको बस इनके बीच में बना दो, इसके बीच में बना देंगे तो दोस्तों मैंने आपको सेशन में बताया है कि बीच में बनाने से एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इसलिए अपनों को उतना ही बनाना होता है जितना वो बोलता है। समझ गए? समझ गए तो प्लीज़ बता दोगे आंसर, समझ गए? तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं, देखो सभी, देखो कुछ, पहला क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट डेफिनेट, सभी चमकदार स्वर्ण हैं, सभी चमकदार, क्या वो समी, सभी चमकदार कह रहा है वो, सभी चमकदार हो सकते हैं क्या डेफिनेट के अंदर? सभी चमकदार स्वर्ण हैं, सभी चमकदार स्वर्ण हैं? नहीं है, सभी चमकदार स्वर्ण तो नहीं है, कुछ चमकदार स्वर्ण ये डेफिनेट है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कुछ हीरों का स्वर्ण होना संभावित है, संभावित आ गया, मतलब क्या आ गई? पॉसिबिलिटी। कुछ हीरों का स्वर्ण होना, कुछ हीरे ये रे, सभी और ये था स्वर्ण, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, तो फिर इन दोनों की पॉसिबिलिटी क्या होगी? सही होगी। पॉसिबिलिटी क्या होगी? सही होगी, समझ गए? पॉसिबिलिटी क्या होगी? सही होगी। तो अपने अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आएगा? सेकंड फॉलो, सेकंड फॉलो करेगा इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी से। ये लो, 30 सेकंड है, आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लो। होगा होगा, देखो कुछ घन बिस्तर है और कोई भी बिस्तर पृथ्वी नहीं है, तो घन बना लेते हैं, एक घन से जीएन, घन बना दिया। कुछ घन क्या है? बिस्तर है, ये बना दिया बिस्तर, ठीक है। और क्या बोला? कोई भी बिस्तर क्या नहीं है? पृथ्वी नहीं है, बिस्तर, और ये बन गया पृथ्वी, ठीक है।
ये मैंने कर दिया कैंसिल। क्लियर, समझ आ गई। तो देखो निष्कर्ष में क्या, सभी बिस्तर घन है, सभी बिस्तर घन है, नहीं है ना, कुछ बिस्तर घन है, ये होता तो सही होता, लेकिन सभी बिस्तर घन है ये नहीं है। आप दिख ही रहा उन्होंने बनाया है ही नहीं, जब डेफिनेट में पूछ रहा है तो नहीं है। अगला स्टेटमेंट क्या है, कुछ घन पृथ्वी है। घन और पृथ्वी का अपनों को कोई संबंध नहीं है। यदि संभावना बोला होता ना कि कुछ घन पृथ्वी होने की संभावना है तो अपने लगा देते, लेकिन ये डेफिनेट में कह रहा है कुछ घन पृथ्वी है, जो कि हम दोनों अपनों को नहीं पता घन और पृथ्वी के बारे में, तो सेकंड भी क्या होगा, गलत होगा। सेकंड भी क्या होगा, गलत होगा। बोथ रॉन्ग होंगे, ठीक है। समझ गए, इतनी बात समझ में आ गई तो प्लीज़ थम्स अप कर दो, जिससे कि मेरे को भी पता लग जाए कि आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों आपके लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं हम भी, वीडियो बनाना होता है, ये सब डिज़ाइन करना होता है, ये क्वेश्चन बना आपके सामने लाने होते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रीच आ सके इस चैनल पे, वीडियो पर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करें। ये लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, करी करी जल्दी से करी, 30 सेकेंड आपके पास। हो गया होगा अब तक तो ना, आपको इनफ टाइम मिल जाता है दोस्तों। सभी गुलाबी संतालु है, तो सभी गुलाबी, ये गुलाबी बना दी, क्या है, सतालु है, ये बना दिया मैंने सतालु। कोई सतालु काला नहीं है, कोई सतालु काला नहीं है, ठीक है। देखो कुछ काले गुलाबी हैं, कुछ काले गुलाबी हैं, ठीक है, कुछ काले गुलाबी हैं, नहीं पता, गलत हो गया। कोई काला गुलाबी नहीं है, तो काला, ये देखो ध्यान से देखना, आपको सही है स्टेटमेंट, कैसे देखो, जब बाहर वालों का प्रतिबंध है किससे, काले से, फिर अंदर वालों का प्रतिबंध होगा, होगा, तो गुलाबी का काले से प्रतिबंध होगा, होगा, अपने अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, सेकंड फॉलो, क्या आएगा, सेकंड फॉलो, ठीक है। समझ में आ गया, समझ आ गया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो। हाँ जी सर समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी से। चलिए करिए, 30 सेकेंड आपके पास, बनाओ 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 जी बनाओ, जल्दी से बनाओ। अब दोस्तों रफ्तार पकड़ लो, क्योंकि सब कुछ अनलॉक की ओर चल रहा है और धीरे धीरे सब कुछ खुल जाएगा और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होंगे ना। स्पेशली जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है ना, वो बहुत फास्ट होगा दोस्तों, पता नहीं लगेगा कब प्री हो जाएगा, कब फर्स्ट एग्ज़ाम हो जाएगा और कब सेकंड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है ये एग्ज़ाम, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस एग्ज़ाम को बहुत रफ्तार से करवाया जाएगा। और साथ में ये भी आशा है कि मेरे को लगता है 40 से 50% बच्चे ही पेपर देंगे, 40 से 50% बच्चे ही पेपर देंगे एनटीपीसी। चलिए कर लेते हैं, आपने कर लिया होगा। क्या बोल रहा है कि सभी प्रचार ईंट है, 2 सेकंड दोस्तों इसको रफ कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, सभी प्रचार ईंट है, क्या है, ईंट है, ठीक है। तो कोई ईंट क्या नहीं है, गाड़नी है, क्या नहीं है, गाड़नी है, ठीक है। बन गया ये डायग्राम, समझ में आ गया। अब देखो क्या बोला है, कुछ प्रचार कार्ड है, कुछ प्रचार कार्ड है। अब देखो ये तो डेफिनेट सेंटेंस है,
देखो बाहर वालों का जब बाउंडेशन है, ये देखो ईंट का जब बाउंडेशन, ये देखो ईंट का क्या है बाउंडेशन है, किससे, कार्ड से, है ना। तो प्रचार का होगा, आपको कोई सर नहीं होगा, दिख रहा है पहला क्वेश्चन, कुछ प्रचार कार्ड है डेफिनेट के अंदर नहीं है। अब देखो दूसरा, अगर कुछ प्रचार के कार्ड होने की संभावना है, संभावना भी कैसे हो सकती है, अपनों को जब डेफिनेट पता लग ही रहा है कि ईंट का जब कार्ड से लेना देना नहीं है, तो प्रतीक का भी कार्ड से कोई लेना देना नहीं होगा, तो संभावना वाला भी केस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोई संभावना भी नहीं हो सकती ना, कोई डेफिनेट अपनों को दिख रहा है कि प्रचार और कार्ड का भी कोई संबंध नहीं है, तो सेकंड भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा, बोथ, बोथ क्या आ जाएगा, रोंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोथ है रोंग आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो। चलिए अगले आगे चलते हैं, बिना किसी देरी से अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ गया, बर्गर नूडल्स वाला क्वेश्चन है। मुंह में पानी मत ले आना कि क्वेश्चन कैसा दे दिया सर ने, पानी आ रहा है सुबह सुबह ही। इस बार 3 स्टेटमेंट है और 3 ही क्या है, निष्कर्ष है, ठीक है। बनाओ आप, बनाओ बनाओ। क्या दे रखा है कि सभी बर्गर नूडल्स हैं, सभी नूडल पिज़्ज़ा हैं और सभी पिज़्ज़ा चिकन है। बनाओ बनाओ। तो होगा होगा दोस्तों, है ना। देखो क्या बोला, सभी बर्गर नूडल हैं, सभी बर्गर क्या है, नूडल्स है। ये बना दिया मैंने नूडल्स, ठीक है, एनडी से नूडल्स। सभी पिज्ज़ा, सभी नूडल, ये रहा सभी नूडल पिज्ज़ा है, सभी नूडल, नूडल फिर पिज्ज़ा में आ जाएगा, ठीक है। तो सभी पिज्ज़ा क्या है, चिकन है, फिर सभी पिज्ज़ा फिर किस में आ जाएगा, चिकन में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अंदर के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब देखो सभी नूडल चिकन है, ये देखो क्या बोल रहा है कि सभी नूडल चिकन है। नूडल देखो ये रहा, चिकन ये रहा, है ना। तो चिकन का एरिया बड़ा है, नूडल का छोटा है, ये नूडल है ना, और ये चिकन है। पहला होगा नूडल चिकन में होगा, हाँ जी है। सभी पिज़्ज़ा बर्गर है, देखो बर्गर तो ये रहा, ये बर्गर है ना, और पिज़्ज़ा इतना बड़ा, बल्कि बर्गर पिज़्ज़ा में होगा ना कि सभी पिज़्ज़ा बर्गर में होगा, तो सेकंड गलत। सभी बर्गर चिकन है, अब देखो बर्गर इतना है, चिकन इतना बड़ा है, सभी बर्गर पिज़्ज़े में आ गया, तो यह सही है। फर्स्ट या थर्ड क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्लियर, क्लियर तो बता दो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए आगे की ओर बिना किसी देरी के। तो देखो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था और कुछ क्वेश्चन मैं आपको हैंड रिटन में करवा देता हूँ, ठीक है। कई कॉन्सेप्ट नहीं आए हैं तो बना देते हैं। केवल आलू राजा है, ठीक है। सभी, सभी गोभी मटर है, ठीक है। कुछ आलू मटर, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये आपको क्या देखा, स्टेटमेंट दे रखे हैं। निष्कर्ष, सभी आलू राजा हो सकते हैं। समझ आ रही है ना।
कुछ आलू गोभी हो सकते हैं। चलो बताओ, ये आपको स्टेटमेंट गिवन है और ये आपको निष्कर्ष गिवन है। बताओ क्या आएगा, बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए। बताओ बताओ क्या आएगा। चलिए बना लेते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोला है, केवल आलू राजा हैं। तो केवल आलू राजा का आपको कॉन्सेप्ट पता है कि सभी राजा क्या होंगे, आलू होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो अगला गोभी मटर है ना, और अगला उसका अगला कुछ आलू मटर है। तो कुछ आलू क्या बना दिए, मटर बना दिए। ठीक है, तो सभी गोभी क्या है, मटर है, तो सभी गोभी बना दी ये दी। ठीक है, सभी गोभी क्या बना दी, मटर बना दी। ठीक है, समझ गए, ये अपना बन गया डायग्राम। अब देखो निष्कर्ष करें, सभी आलू राजा हो सकते हैं। सभी आलू राजा हो सकते हैं क्या, आप कहोगे सर हो सकते हैं, क्यों। यदि कुछ राजा का संबंध किसी और से दिया होता ना, कोई केवल आलू आपको बताया था निश्चित है, राजा का संबंध किसी और से होता, मेरी बात को गौर करना, राजा का संबंध किसी और से होता ना तो अपने उसको नेगेटिव कर देते, मतलब उसको गलत कर देते। लेकिन सभी आलू राजा हो सकते हैं, हो सकते हैं। देखो बना के दिखाता हूँ मैं आपको, कल को आपको डाउट होगा सर कैसे हो सकते हैं। देखो ऐसे करो कि राजा और आलू का सेम कोलैप्स करो, मतलब ऊपर ही बना हुआ है, मतलब राजो राला ऐसे है। ठीक है, तो कुछ आलू क्या बना दो, मटर बना दो, तो सभी गोभी बना दो मटर। देखो बन गया ना, अपने इस पे भी इफेक्ट नहीं पड़ा, नहीं बना ना, बस। तो फिर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ आलू गोभी हो सकते हैं, और देखो ये आलू है ना, और ये गोभी है। ये आलू और ये गोभी, इन दोनों का आपसी कोई लेना देना नहीं, तो फिर पॉसिबिलिटी वाली क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि अपने को पता नहीं है। तो कुछ आलू गोभी हो सकते हैं, आप कहोगे सर हो सकते हैं। आंसर क्या आएगा अपना, फर्स्ट व सेकंड फॉलो। फर्स्ट व सेकंड क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया। समझ में आया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो। अगला क्वेश्चन, केवल कुछ वाई जेड, ठीक है, सभी जेड एक्स है। ठीक है, कुछ एक्स यू, ठीक है, निष्कर्ष कुछ एक्स ए वाई होने की संभावना है। ठीक है, कुछ यू के जेड होने की संभावना है। ठीक है, सभी यू एक्स, ये आपके सामने निष्कर्ष है। बताओ क्या आएगा, बताओ बताओ क्या आएगा, बताओ जल्दी से।
बताओ बताओ क्या आएगा, जल्दी से बता दो। चलिए बना लेते हैं, चेक कर लेना अपना आंसर क्या है आपका। मैंने बोला केवल कुछ वाई जेड है, केवल कुछ वाई, ठीक है, और ऊपर से क्या कर दिया क्रॉस। समझ गए क्यों किया, आपको पता होगा। तो सभी जेड क्या है, एक्स हैं, सभी जेड बना दिया एक्स, और कुछ एक्स क्या है, यू हैं, कुछ एक्स क्या है, यू हैं, ठीक है। अब ध्यान रखो, कुछ एक्स के वाई होने की संभावना, ये संभावना दे रखी है। यहाँ देखो, अब यहाँ अपनों को दिख रहा है कि एक्स जो है वो वाई के ऑलरेडी है। ये देखो, ये जेड के साथ था कोलैप्स वाई का, ये वाई है ना। अब ये जेड का था और एक्स इसके अंदर है, तो ऑलरेडी एक्स भी बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये वाई का इसमें आ गया, और जेड में भी आ रखा है, आ रखा है ना। तो अपने को दिख ही रहा है जब एक्स वाई है तो संभावना तो फिर नहीं है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो, जब डेफिनेट जब दिख रहा है तो संभावना नहीं हो सकती, डेफिनेट जब दिखता है तो संभावना नहीं हो सकती, तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कुछ यू के जेड होने की संभावना है। अब देखो, जेड और यू का आपसी में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है ना। यू ये रहा, जेड ये रहा, ठीक है, आपसी में कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ यू के जेड के होने की संभावना क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सभी यू एक्स हैं। देखो, कुछ एक्स जब यू था तो कुछ यू ही एक्स होगा ना। जब तक कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपने यही कहेंगे ना, जब कुछ एक्स यू है तो कुछ यू ही एक्स होगा। समझ रहे हो, क्योंकि डेफिनेट दे देता है। यदि यहाँ संभावना होती है तो अपने लगा सकते हैं, क्योंकि संभावना में वो बन सकता है, अपने डेफिनेट में नहीं बनाना। डेफिनेट में कहीं बनाने सारे हो तो वो बन तो गया। बस जितना डेफिनेट बनाते हो ना, बस उतना ही डेफिनेट फॉलो करना आगे, ठीक है ना। जैसे कि जैसे कुछ एक्स यू है तो कुछ यू एक्स बनेगा, वो अपना वो बन जा, क्योंकि जब एक्स यू का जो पार्ट आ रहा है तो यू में भी होगा, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन अपनों को नहीं पता। लेकिन ये क्या कह रहा है, सभी यू एक्स है, ये डेफिनेटली कह रहा है, तो डेफिनेटली तो अपने नहीं कह सकते, तो ये क्या होगा, गलत होगा, नहीं होगा। तो क्या आएगा, सेकंड फॉलो करेगा। क्या करेगा, सेकंड फॉलो करेगा, ठीक है। समझ में आ गया तो प्लीज़ बता दो, ज्ञान जी सर समझ में आ गया। तो देखो दोस्तों, मैंने आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है ना, क्या कर दिया, कंप्लीट करवा दिया। अब आप करो प्रैक्टिस। ये आज मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन ही करवाया है वैसे देखा जाए तो, लेकिन आप हो कम से कम, हर टॉपिक है ना, कम से कम 100+ क्वेश्चन तो कर ही लो। यदि आपको कमांड बनानी है ना, परफेक्ट 100% नंबर लाने हैं, आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा अच्छा है, तो आप 100+ क्वेश्चन ईच टॉपिक करो दोस्तों। इस टॉपिक में 100+ क्वेश्चन करो, ठीक है। मैंने लगभग सभी चैप्टर करवा दिए दोस्तों। एनटीपीसी के भी 2 चैप्टर अलग से 2 करवा दिए, पटवार के सारे चैप्टर मैंने करवा दिए लगभग। हाँ, 2-3 ऐसे हैं जो ना वो करवाए जा सकते हैं, उसको बस लॉजिकल थोड़ा सा दिमाग से सोचना, वो मैं आपको करवा भी दूंगा एग्जाम्पल ले लेके। तो अगर वो कोई और एग्जाम्पल आ जाएगा उसका, वो आप कैसे मैनेज करोगे, वो तो आप आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ ही दो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपके नेगेटिव पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। तो आज मैंने प्रैक्टिस करवाई है आपको कुछ क्वेश्चनों की, ठीक है। आई होप कि मैंने लगभग हर टाइप को, ईच टाइप मैंने कवर कर लिया। लास्ट में भी मैंने 1-2 क्वेश्चन कराए जो टॉपिक पीछे रह गया था ना, मतलब जो क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। तो ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह लास्ट तक जुड़े रहा करो, है ना। तो कुछ सीखने को ही मिलता है दोस्तों, कुछ ऐसे तो है नहीं कि भाई आपका टाइम पास हो रहा है, कि कुछ बातें ही करे जा रही हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको कुछ चैप्टर का नॉलेज दे रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा हाँ भी हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ जितना हो सकता है ना, आप इसको शेयर कर दिया कीजिए ना। पहले जब उन्होंने क्लास से स्टार्ट की थी मई में, शायद अप्रैल के लास्ट में, तो खूब बच्चे पढ़ने आते थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है तो वैसे वैसे बच्चे पढ़ना छोड़ रहे हैं, उल्टा हो रहा है। फरवरी के अंदर आपको पता है एग्ज़ाम है, पता है ना, फरवरी में एग्ज़ाम है, और ये डेफिनेटली हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करो टिका के, और अपने इस चैनल को जितना ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो उतना करो, ठीक है। आपकी कोई डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमको ही पता लगे, ठीक है। तो मैंने आपको हर टाइप का स्लोक्स के टाइप बता दिए, ऐसा कोई नहीं बताएगा पटवार में स्पेशल, क्योंकि मैंने आपको बैंकिंग लेवल तक की तैयारी करवाई है। तो बैंकिंग में बहुत अच्छे अच्छे अपडेट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस तरह आप जुड़े रहा करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई उमंग जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।